3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. तो अब हम लोग लास्ट एंड फाइनल स्टेज पे आ चुके हैं और ये सबसे रोमांचक स्टेज है। ये लैंड कराने में इंजन की क्या इंपॉर्टेंस होती है? जब हम चंद्रयान की पिक्चर्स देखते हैं तो उसमें गोल्डन और सिल्वर कलर के अलग अलग, ये बेसिकली क्यों लगाते हैं और क्या होता है? 23 अगस्त शाम 6:04, ये वो तारीख और समय है जब भारत का चंद्रयान चंद्रमा पर पहुंचेगा, सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और इतिहास रचेगा। चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला भारत चौथा देश होगा और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश होगा। सिर्फ ये जो सॉफ्ट लैंडिंग है ये सफल हो जाए। लेकिन ये सॉफ्ट लैंडिंग क्या है और चंद्रयान 3 को लेके हमारे जहन में कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं जिन सवालों का शायद आसान भाषा में जवाब दे पाना बहुत लोगों के लिए मुश्किल है। इसीलिए हम आपके लिए एक ऐसे शख्स को अपने साथ लेकर आए हैं जो कि इस विधा में बहुत पारंगत हैं और ये बताएंगे। मिलिंद राज इनका नाम है, लखनऊ के रहने वाले हैं, रोबोटिक साइंटिस्ट हैं और मिलिंद बताएंगे कि आखिर जो चंद्रयान 3 है इसका सबसे लास्ट फेज़ क्यों सबसे क्रूशियल है और कैसे ये मॉडल काम करता है। मिलिंद ने एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी बनाया है। मिलिंद भाई, ये आपने जो बनाया है ये है लैंडर। जी, ये लैंडर है। ठीक है, कैसे काम करेगा? सबसे पहले लोग ये समझना चाहते हैं कि आखिर जो लैंडिंग होगी, सॉफ्ट लैंडिंग होगी, उसका फेज़ कैसे आगे बढ़ेगा और कैसे प्रज्ञान रोवर उतरेगा। जी बिल्कुल। तो अब हम लोग लास्ट एंड फाइनल स्टेज पे आ चुके हैं और ये सबसे रोमांचक स्टेज है क्योंकि चंद्रयान 2 हम लोग यहीं तक पहुंच गए थे और यहीं पर ही मिशन थोड़ा सा गड़बड़ा गया था क्योंकि सॉफ्ट लैंड नहीं कर पाता। सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है? जैसे ये लैंडर है, ये चंद्रमा की जो सतह होती है, सरफेस, उसकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रहा है। यहाँ पे फिर प्रोपल्शन इंजन लगे होते हैं नीचे, या तो इसमें 4 इंजन्स होते हैं। वो इंजन इसको गाइड करते हैं, प्रोपल्शन सिस्टम, कि इसको कहाँ पे डायरेक्शन उतरना है और एक रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं कि ये स्टोन ड्रॉप ना हो जाए। पिछले चंद्रयान 2 में ये चीज़ इतनी तेज़ नीचे टच डाउन करा था कि टूट गया था, तो इसको बोलते हैं हार्ड लैंडिंग। ये इस बार नहीं होगा क्योंकि इस बार जो हमारे इंजन्स हैं वो ज़्यादा पावरफुल हैं क्योंकि हम लोगों ने चंद्रयान 2 से काफ़ी चीज़ें इंप्रूव करी हैं चंद्रयान 3 में। तो ये एक लैंडर है। लैंडर का काम क्या होता है कि इसके अंदर प्रज्ञान रोवर है, वो जो मेन रोबोट है जिसको हम लोग को सतह पे उतारना है ताकि हम लोग मिशन पे आगे बढ़ पाएँ। तो ये जब लैंडर आपके सॉफ्ट लैंड कर लेगा, सॉफ्ट लैंड चांद पे कर लेगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एक डोर खुलेगा, डोर में से एक रैंप ओपन होगा और फिर इसके अंदर से हमारा प्रज्ञान निकलेगा। जब हमारा प्रज्ञान बाहर आएगा, प्रज्ञान एक 6 व्हील रोबोट है जो आपके मिशन जो मून है इसमें बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करने में काम आएगा। उसके सरफेस को रीड करेगा, फोटोज़ लेगा, एक्सो प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करेगा, बहुत सारे तरह चीज़ें करेगा। इसमें बेटर पेलोड कैपेसिटी भी है। प्रज्ञान 6 व्हील रोबोट्स होता है। इसमें 6 व्हील होते हैं, 3 एक तरफ 3 एक तरफ। 6 व्हील क्यों होते हैं? इसका भी पर्पस है क्योंकि जब मून के सरफेस पे कोई चीज़ चलती है तो मून का सरफेस हमारा, जो हम लोग पृथ्वी पे रोड देखते हैं, जो खराब रोड होती है, जो हम लोगों को लगता है कि इसमें तो गाड़ी फंस जाती है, इससे कई हज़ारों गुना ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आते हैं। इसको अलग अलग जगह पे चढ़ना होता है। तो 6 व्हील रोबोट प्रज्ञान उतरेगा। इसमें डिवाइसेस, सेंसर्स लगे हुए हैं। ये सेंसर्स मून का स्टडी करेगा और फिर हमारा मिशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ये जो प्रज्ञान है ये सोलर पावर्ड होता है। इसमें इनबिल्ट बैटरी भी होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं लैंडर में भी बैटरीज लगी रहती हैं। दोनों तरफ आपके सोलर सिस्टम के जो सोलर पैनल्स होते हैं वो लगे रहते हैं। इधर भी सोलर पैनल्स लगे रहते हैं और इधर भी सोलर पैनल लगे रहते हैं। अलग अलग एंगल से हम लोग लगाते हैं ताकि हम लोग को मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पे हम लोग स्टोर कर सकें। इसमें तरह के डेटा ट्रांसमीटर्स लगे होते हैं, हर तरफ होते हैं। मतलब इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड पीस ऑफ इंजीनियरिंग। फिर आता है हमारा प्रज्ञान। जब ये प्रज्ञान हो जाएगा हमारा मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाएगा। ये जो है और ये फाइनल स्टेज है, जो हमारा लैंडर है जिसको हम लोग विक्रम के नाम से बोलते हैं, और ये प्रज्ञान, और ये कल, अब तो मुश्किल से 24 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है और कल एक इतिहास पूरी दुनिया में भारत रचेगा। मैं सबसे पहले इसको समझना चाहूँगा। मान लीजिए कि ये रोवर अभी अंदर है और ये जो ये है जी, हाँ, विक्रम जी।
विक्रम जब लैंड करेगा जी। तो इसके नीचे का ये हिस्सा इंजन जी, है। इंजन से यहाँ 4 से इंजन्स होते हैं। जी। इस 4 इंजन को ये लैंड कराने में इंजन की क्या इंपॉर्टेंस होती है? इंजन क्या करता है? इंजन आपने देखा होगा, अभी हम लोग जैसे दूसरी अगर देशों में देखें तो स्पेसएक्स ने एक रॉकेट लाया जो रीयूजेबल है। वो मिशन पे जाता है, वापस लैंड कर जाता है। तो जब वो वापस टच डाउन करता है तो हमें एक इंजन चाहिए जो कि काउंटर थ्रस्ट दे, ताकि ऐसा ना हो जाए कि वो फिर से हार्ड लैंड कर जाए। इसको मैक्सिमम उसकी स्पीड कम करने की पॉसिबल करता है, क्योंकि वो काउंटर थ्रस्ट दे रहा है और फिर ये स्लो डाउन हो जाता है। और फिर ये एक सेफ स्पीड पे जब आता है तब इसके आपका रैम बाहर निकलेगा और रैम से प्रज्ञान बाहर आएगा। अच्छा, जो मैं सुन रहा था या पढ़ रहा था उसमें ये था कि नीचे कैमरे भी लगे हैं। हाँ जी, जो कि इसमें कैमरे पहले जो फोटोज सतह क्लिक है करेंगे जी। उसको क्लिक जी। करेंगे, उसको एक्सरे करेंगे एक तरह से जी। कि कहाँ पे प्लेन है। तो वो किस तरह के लेंसेज होते हैं? ये हमारे ऑप्टिक्स जो लेंस होते हैं, जो कैमरा ऑप्टिक्स होता है, ये स्टैंडर्ड लेंस होते हैं। ये इसमें टेम्परेचर वेरिएशन और सस्टेनेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होता है, एंड्योरेंस लेवल बहुत ज़्यादा होता है। ये कैमरे बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है, क्योंकि ये हमारा सरफेस स्टडी करता है, साथ ही साथ ये हमारे डिस्टेंस को भी स्टडी करता है। क्योंकि ये मिशन सिर्फ मून पे लैंड करने के बाद ही नहीं होता है, ये पूरे ड्यूरेशन का मिशन चल रहा है। राइट फ्रॉम द डे जब हमारा स्पेसक्राफ्ट टेक ऑफ करा था से लेके आज का जो कल का वक्त आने वाला है 23 अगस्त, ये पूरा मिशन जो है ये सारे कैमरे कैप्चर कर रहे हैं। इसमें एक ही कैमरे नहीं, इसमें एक्चुअली हर तरफ कैमरेज होते हैं। इवन जो प्रज्ञान है, जो रोवर है, इसमें भी हमारे मूवेबल कैमरे लगे होते हैं। इसमें हमारे मूवेबल डेटा रिकॉर्डर्स होते हैं, कैमरे होते हैं, तरह तरह की चीज़ें होती हैं जी। तो ये हमारा कंप्लीट होगा मिशन। ये इंजन किस तरह के फ्यूल से चलता है? ये हमारे कंबशन इंजन्स होते हैं, जैसे हमारे स्टैंडर्ड इंजन्स होते हैं, कंबशन इंजन्स होते हैं। तो मतलब इंसान है स्पेसक्राफ्ट वाले इंजन्स जो कार वाले होते हैं, ऐसे नहीं। कंबशन ये भी होते हैं, कंबशन वो भी होते हैं। और ये बात ज़रूर है कि ये इंजन्स बेहद टेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग जो इसमें लगी रहती है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। बिकॉज इट्स अ स्पेस मिशन, इट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी मिशन जिसमें कई कई 100 करोड़ों का तो बजट ही होता है। और आपको पता होगा कि नासा से 15 गुना कम बजट में हम लोग ये कर रहे हैं मिशन। 615 करोड़ जी, 600। तो अच्छा मिलिंद भाई, मुझे अब एक चीज़ और समझाइए। आपने भी यहाँ इस्तेमाल किया, मैं ये क्वेश्चन पूछने भी वाला था। जब हम चंद्रयान की पिक्चर्स देखते हैं तो उसमें गोल्डन और सिल्वर कलर के अलग अलग ये इस तरह की कवरिंग, फॉइल जैसी कुछ दिखती है, फॉइल जैसा वो दिखता है, बहुत मुड़ा सा जी, होता जी, है। जी। ये बेसिकली क्यों लगाते हैं और क्या होता है? ये इसके कई पर्पस होते हैं। एक तो इसका पर्पस होता है कि हमारे वेट रिडक्शन में काम आता है। हमें हर तरफ सॉलिड बॉडी का बिल्ट नहीं चाहिए होता है, सो दैट वी कैन रिड्यूस वेट। दूसरा ये होता है कि इसमें लाइट रिफ्लेक्शन भी होती है। तीसरा ये होता है कि ये एक बहुत बड़ा एंटेना सिग्नल रिसेप्शन का भी काम करता है, क्योंकि हमें एक कई हज़ार किलोमीटर से रिसेप्शन और ट्रांसमिशन चाहिए, जिसको TX और RX बोलते हैं। ये TX है, ट्रांसमिट करता है। RX जो हमारे यहाँ इसरो पे जो ग्राउंड स्टेशन पर लगे रहते हैं वो होते हैं। सो ये हमारे फॉइल्स जो होते हैं, जैसे ये नेटवर्क रिसेप्शन में काम आते हैं, ये विजिबिलिटी में काम आते हैं, ये आपके टेम्परेचर कंट्रोल में काम आते हैं। बिकॉज प्रज्ञान इज ए सेंसिटिव रोबोट, जिसको मैक्सिमम जितना अच्छा हम सेफ टेम्परेचर में मेंटेन कर सकते हैं ये करें। सो ये इसलिए होता है। और ये हर तरफ नहीं होगा, ये आपको एजेस पे दिखेगा जी। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में ये था कि जैसे मान लीजिए कि चंद्रयान यहाँ से जब उसको स्पेस में छोड़ा गया, उस वक्त स्पीड क्या होती है? और हमने कई बार तस्वीरें देखी कि वो ऑर्बिट में घूम रहा है, फिर मून के ऑर्बिट में घूम रहा है, इसलिए 1.5 महीने का टाइम भी लगा। ये जो पूरा प्रोसेस है, उसको अगर आम भाषा में, एकदम आम आदमी की भाषा में आप लोगों को समझा सकें। तो ये शुरू तो हम लोग करते हैं एकदम शून्य से, ज़ीरो से, जो हमारा लिफ्ट ऑफ होता है। रॉकेट्स को हम लोग लिफ्ट ऑफ बोलते हैं, टेक ऑफ नहीं बोलते। टेक ऑफ एयरप्लेन्स को बोलते हैं, हेलीकॉप्टर्स को बोलते हैं। रॉकेट लिफ्ट ऑफ होता है। जब लिफ्ट ऑफ से शुरू होते होते एक टाइम आता है जब 3500 किलोमीटर की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ वो चल रहा होता है प्रति घंटे। फिर करते करते एक अब वो जो टाइम आ गया है जब हम लोग को स्पीड रिडक्शन स्टेज पे आ गया है, विच इज़ ए लास्ट एंड फाइनल स्टेज, जहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग होना बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर आप 3000 की स्पीड को भी, अगर आप कोई चीज़ सोचते हैं कोई लैंड कर पाएगा, तो वो कहीं बचेगा ही नहीं, उसके तो चितड़े उड़ जाएंगे। सो ये करते करते हम लोग उसको स्पीड पे लाएंगे कि ये 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आ जाए। और जो कि यहीं पर प्रोपल्जन इंजन से काम होता है, जो उसके काउंटर थ्रस्ट लाएगा और इसको सॉफ्ट लैंडिंग की तरफ ले जाएगा। ओके जी। अच्छा, कुछ मैं ऐसे टर्मिनोलॉजीज पढ़ रहा था, जैसे प्रोपल्शन मॉड्यूल। जी। ये प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या है? जी, प्रोपल्शन में बेसिकली इंजन सिस्टम्स होते हैं जो इसको थ्रस्ट या काउंटर थ्रस्ट देते हैं। अगर हमें लिफ्ट ऑफ में चाहिए तो वहाँ थ्रस्ट चाहिए, हमें लिफ्ट ऑफ को सॉफ्ट लैंड चाहिए, रिवर्स सिस्टम, तो वो काउंटर थ्रस्ट देते हैं। वहाँ पे प्रोपल्शन में एक चीज़ और बहुत अच्छा काम करता है। प्रोपल्शन मॉड्यूल डायरेक्शन बताता है
कि किधर मुड़ना है, दाएं बाएं कैसे, क्योंकि स्पेस इज अ जीरो ग्रेविटी प्लेस। वहाँ पे हमको खुद से एनर्जी चाहिए होती है इसको स्पीड या डायरेक्शन देने के लिए। तो अगर इसको राइट मुड़ना है तो प्रोपल्शन मॉड्यूल जो होंगे वो आपके जैसे अगर सपोज ये इसी मॉडल में आपको दिखा रहा हूँ, अगर इसको इस साइड जाना है मतलब हमारे राइट साइड, तो जो लेफ्ट इंजन है वो ज़्यादा थ्रस्ट जनरेट करेंगे ताकि वो राइट की तरफ जाए। ओके जी, और अगर लेफ्ट जाना है तो राइट इंजन ज़्यादा करेंगे, स्टेबिलिटी रखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये ऐसे पलटने लगे, तो फिर जो फ्रंट इंजन है वो ज़्यादा तेज थ्रस्ट देगा ताकि ये बैलेंस रहे। तो 90 डिग्री में इसको एक मेंटेन करने के लिए वो 4 इंजन अलग अलग टाइम में काम करते हैं, अलग अलग टाइम पे काम करते हैं, एक साथ भी काम करते हैं। आपने देखा होगा जैसे ड्रोन होता है, ड्रोन टेक्नोलॉजी, जैसे आपके पास तो बहुत ड्रोन है, कुछ एग्जांपल आप ड्रोन से देता हूँ जी, मैं एक, जैसे ये ड्रोन है, इस ड्रोन को अच्छा लेते हैं या बल्कि और बेटर ड्रोन लेते हैं हम लोग, इस पे आते हैं। ठीक जैसे ये ड्रोन है, इस ड्रोन में भी एक तरह का, इसमें से क्या कंबशन इंजन सिस्टम तो नहीं है, इसमें इलेक्ट्रिक इंजन है। प्रोपल्शन मॉड्यूल की अगर भाषा को हम लोग एक कॉमन लेम लैंग्वेज में बात करें, ये 4 इंजन्स हैं जो कि यहाँ पे 4 पंख की तरह यानी कि प्रोपेलर्स की तरह पे हैं। ये जो प्रोपेलर हैं ये भी प्रोपल्शन करते हैं। कैसे करते हैं? अगर ये ड्रोन को आगे की तरफ जाना है तो जो पीछे के 2 प्रोपेलर्स हैं ये एनर्जी ज़्यादा जनरेट करेंगे ताकि ये आगे जाए। ओके अगर ये ड्रोन मान लेते हैं राइट साइड जा रहा है तो इधर टिल्ट हो रहा है और उसको रोकना है तो इधर थ्रस्ट वो ज़्यादा हवा फेंकेगा सो दैट ये सीधा हो जाए। ओके और ये चारों एक बैलेंस में जब तब चलेंगे, अंदर एक सेंसर्स होते हैं जैसे जाइरोस्कोप हो गया, एक्सेलेरोमीटर हो गया, जो बैलेंस रहेगा। मैं आपको ये एक्चुअली करके भी दिखा सकता हूँ एक ड्रोन पे। जी, मैं आपको प्रोपोर्शन करके दिखाइए तो ज़्यादा करके भी दिखाता हूँ आपको। तो मिलिंद आप बता रहे हैं ड्रोन उड़ा करके कि अगर जो बैलेंस होता है इस लैंडर का, वो बैलेंस अगर बिगड़ रहा हो तो कैसे उसको बैलेंस करते हैं। अब मिलिंद एक ड्रोन से इसको समझाने की कोशिश करेंगे। एक बहुत ही सरल भाषा में समझाते हैं। अच्छा, पहली चीज़, प्रोपल्शन का मतलब भी ये होता है किसी चीज़ को पुश करना, चाहे वो फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो, राइट हो, किसी भी डायरेक्शन में किसी चीज़ को पुश करने के प्रोसेस को हम लोग प्रोपल्शन बोलते हैं। फिर चाहे वो लैंडर में हमारे कंबशन इंजन्स लगे हों या इस ड्रोन में इलेक्ट्रिक मोटर्स लगे हों और ये प्रोपेलर हो। प्रोपेलर भी प्रोपल्शन लाता है, पुश करता है। वहाँ पे हमारे पास इंजन्स थे, यहाँ पे मोटर्स हैं। ये इस समय न्यूट्रल स्टेज पे, जीरो स्टेज पे। अब अगर इसको हम एक तरफ टिल्ट करेंगे तो आप देखेंगे, अगर इसको हम इधर टिल्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि इस साइड वाले प्रोपेलर तेज स्पिन करेंगे, आवाज उधर बढ़ गई, आवाज भी तेज हो गई, इधर की तेज हो गई क्योंकि इनको ऊपर उठना है। अच्छा, अब इसको अगर हम लिफ्ट ऑफ लेते हैं, टेक ऑफ कर लेते हैं, थोड़ा शोर ज्यादा होगा, मेरे माइक में कोई बात रिसीव हो पाए। इसको हम टेक ऑफ करके आपको दिखाते हैं जमीन से और कैसे प्रोपल्शन इसमें काम करता है। जी, देखिएगा। ये जो बैलेंस है, अब आवाज आप पे थोड़ा पीछे चले जाइए। आप आवाज पे ध्यान दीजिएगा। ये 4 इंजन है, अब मैं इसको अगर तो ये बैलेंस कर रहा है। अगर ये इधर मुड़ेगा तो राइट वाले इंजन तेज होंगे। यानी कि जैसे ही इसका डायरेक्शन थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है ये, तो आवाज बढ़ रही है और जिस तरफ टिल्ट हो रहा है उसका उसके वही साइड के प्रोपेलर तेज स्पिन करते हैं। ओके, सेम चीज इसमें होती है, 4 इंजन इसमें होते हैं। इसमें क्या होता है कि डायरेक्शन जब अगर ये टिल्ट होने लगा तो इधर के इंजन तेज हो जाएंगे ताकि सीधा हो जाए। ठीक है। अगर ये आगे की तरफ टिल्ट होने लगा, आगे का इंजन तेज हो जाएगा ताकि वापस इस एंगल पे आ जाए। और इसके अंदर सिंस प्रज्ञान रहता है, रोवर है, तो इसका बैलेंस मेंटेन करना, इसकी ट्रैजेक्टरी मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है ताकि ये सॉफ्ट लैंड कर सके। जैसे ये ड्रोन अभी सॉफ्ट लैंड करा था, यही ड्रोन अगर धड़ से गिर जाता तो ये हार्ड लैंडिंग होती या इम्पैक्ट लैंडिंग बोलते हैं इसको। अच्छा मिलिंद भाई, एक सवाल ये जी, ये तो मान लीजिए इंजन से चल रहा है, लेकिन जो प्रज्ञान रोवर है ये क्या पूरी तरह सोलर पैनल पे डिपेंडेंट होता है? जी, इसमें हमारे इनबिल्ट इंटीग्रेटेड बैटरीज होती हैं, उनको चार्ज करने के लिए सोलर पैनल्स होते हैं और फुली इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं। और इसमें बहुत ही हाई लेवल की इंजीनियरिंग होती है क्योंकि उस जगह पे चलना ही इटसेल्फ आप सोच सकते हैं कि कितना चैलेंजिंग टास्क होता होगा। अच्छा, एक सवाल और, जो इसरो में बैठे साइंटिस्ट हैं,
वो इस सिग्नल को कैसे रिसीव करते हैं, वो क्या तरीका जी, होता है? तो ऐसा कि हमने पहले भी आपसे एक चीज़ अभी पाई थी कि TX-RX, ट्रांसमीटर सिस्टम, रिसीवर सिस्टम। ट्रांसमीटर सिस्टम जो होते हैं वो हमारे लैंडर में भी हैं, जो विक्रम है, हमारे प्रज्ञान में भी हैं, क्योंकि ये फोटोज़ खींचेगा, क्लिक करेगा, देगा। ये वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हैं। और ग्राउंड स्टेशन जो हमारा इसरो में है, वहाँ पे बड़े-बड़े डिशेज़ जैसे एंटेने आपने देखे होंगे लगे होते हैं, जो कि इस सिग्नल को रिसीव करते हैं, जो यहाँ से TX की तरह ट्रांसमिट करता है। तो ये चीज़ है। सेम इसमें भी है, अगर आप देखिए, ये ट्रांसमिट कर रहा है, ये रिसीव कर रहा ठीक है, है। और यहाँ का जो सिग्नल है, जो वीडियो फीड्स आ रहे हैं, वो ये ट्रांसमिट कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है। जी हाँ। एक सवाल डी बूस्टिंग को लेकर के है। जी। बार बार ये वर्ड सुनने को मिलता है कि डी बूस्टिंग होगी। ये डी बूस्टिंग क्या है? बूस्ट माने किसी चीज़ को पंप अप कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, डी बूस्ट उसको रिड्यूस करना। तो जो हमने बताया था कि काउंटर थ्रस्ट, डी प्रोपल्जन को रिवर्स थ्रस्ट देने पे वो होता है डी बूस्ट करना। बूस्ट यानी कि इंक्रीज, डी माने उसको डिक्रीज करना, रिवर्स करना। जी। तो मिलिंद भाई, एक मेरे जहन में एक सवाल था। हाँ जी। मून पे ग्रेविटी ज़ीरो होती है, तो जब ग्रेविटी ही नहीं है और इसको लैंड करना है, तो इंजन पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, और उस टाइम क्या क्या एहतियात या क्या क्या इसमें जो है ना ध्यान रखने वाली बात होती है एक सॉफ्ट लैंडिंग के लिए? जी बिल्कुल। तो जब ग्रेविटी नहीं होती है तो ये पूरे फिनोमेना ही चेंज हो जाता है, पूरा डायनेमिक्स ही अलग हो जाता है, क्योंकि ग्रेविटी नहीं है वहाँ पे। सॉफ्ट लैंडिंग में यहीं पे बात आती है प्रोपल्जन मॉड्यूल की या प्रोपल्जन सिस्टम की, जो कि क्योंकि अगर ग्रेविटी नहीं होती है और कोई चीज़ मान लीजिए, सपोज उदाहरण के तौर पे हमारे पास ये है और यहाँ ग्रेविटी नहीं है, इसको मैंने छोड़ दिया तो ये हवा में रहेगा। बट अगर इसको मैंने धक्का मार दिया तो ये कांस्टेंट इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, चलता चलेगा और उसकी स्पीड मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। इस जगह पे जो हमारा लैंडर है, वो जब आएगा तो वो तो बहुत तेज़ी से आ रहा है, तो उसको काउंटर करने के लिए प्रोपल्शन मॉड्यूल सिस्टम यहाँ से ऑन हो जाएंगे, ताकि उसको धीमे धीमे करे, क्योंकि अल्टीमेटली ये अगर पूरी तरह रोक दिया आपने सपोज बीच में, तो ये बीच में रुका रहेगा, फिर आप नीचे नहीं ला पाएंगे, तो एक प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसमें ऊपर की सिस्टम प्रोपल्शन चाहिए होगा। अगर मान लीजिए सपोज एक केस मान लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, कि लैंडर मून के टच सरफेस पर टच होने से पहले यहीं रुक गया, तो ये फ्लोट करता रहेगा ऐसे ही, ठीक है। अब नीचे कैसे लाएंगे? नीचे तब ला सकते हैं जब हमारे पास ऊपर भी एक इंजन हो जो ऊपर से थ्रस्ट शुरू करे और तब ये नीचे लाए। अच्छा, इसके मूवमेंट के लिए ऊपर से थ्रस्ट शुरू होगा, अगर ताकि ऊपर से प्रेशर थ्रस्ट देंगे तो हो नीचे जाए। आएगा। यहाँ इसमें नीचे लगे हैं क्योंकि ये नीचे आता ही जा रहा है, और जब नीचे आता जा रहा है तो उस काउंटर थ्रस्ट के लिए यहाँ पे प्रोपल्शन सिस्टम ऑन होंगे, तो उसको बैलेंस भी रखेंगे, क्योंकि अगर ये मून बिना ग्रेविटी के लैंडिंग बहुत चैलेंजिंग होती है, तो फिर ये इसके बाद सॉफ्ट लैंड कर पाएगा। और वही ग्रेविटी का एक सवाल प्रज्ञान के लिए भी जी, क्योंकि ये ग्रेविटी तो है नहीं, ये उतर तो जाएगा। हाँ, उतरने के बाद फिर ये पैदल कैसे चलेगा? इसमें क्या होता है कि जब मून के सरफेस पे आता है तो जो रैंप होती है जिस पे आएगा, अगर आप देखिएगा रैंप ये पूरे टाइम लॉक रहता है, मतलब रैंप से लॉक रहता है, और जब एक बार सरफेस पे आ गया तो कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं आता है कि ये इतना इम्पैक्ट इसमें पड़े कि ये वापस हवा में हो जाए। क्योंकि अगर हवा में कोई चीज़ चली गई, मैं आपको फिर से एक साइफाई हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ, अगर ये रोवर भी हवा में गया तो ये रुका ही रहेगा, मतलब ये रुका नहीं इन द सेंस ये मूव करता चला जाएगा, और फिर जिस भी डायरेक्शन में फिर ये, क्योंकि इसमें हमारे पास प्रोपल्शन सिस्टम नहीं लगे होते हैं, ये मोटराइज्ड होता है। सो ये एक चैलेंजिंग चीज़ है, बट हम लोग रोवर अगर हमारा लैंडर उतर गया तो रोवर तो हमारा बाहर है। उतरने के बाद इस लैंडर का भी कोई काम नहीं होगा? सर, कोई नहीं, फिर ही तो गया। मतलब लैंड करा के प्रज्ञान को जैसे ही इसने बाहर उसके छोड़ बाद दिया, इससे ये फिर इससे कोई वास्ता एकदम नहीं। कोई और ये कितने दिन तक एक्टिव रहेगा? ये डिपेंड करता है कैसा मिशन चल रहा है। वैसे तो हमारे तो कई तो ऐसे रोवर्स हैं जो कई सालों तक रहते हैं, अच्छा। बट जैसा मिशन हो, किस तरह का है, कैसा कितना हम लोग आगे सिस्टम इसके सस्टेन कर पाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है, बट काफ़ी लंबे समय तक तो रहता ही है, और देखते हैं। चलिए मिलिंद भाई, हम भी उम्मीद कर रहे हैं, आप भी उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो तिरंगा यहाँ लगा हुआ है, ये तिरंगा चांद की सतह पर उस जगह पहुँचे, यानी कि साउथ पोल पर, जहाँ आज तक कोई नहीं पहुँचा है। पहला देश होगा। जैसे ही सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी, हम पहले देश होंगे, क्योंकि रशिया का लूना भी फेल हो चुका है, और इंडिया ने अगर ये कर लिया तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। हम दुआएं भी कर रहे हैं और साइंस पर भरोसा भी। इस बीच में इंतज़ार है 6:04 का, जब चंद्रयान साउथ पोल पर चांद के उतरेगा, और उतरते ही एक इतिहास भी रच जाएगा, और इस विज्ञान के क्षेत्र में भारत एक कदम और आगे हो जाएगा। तो मैं मिलिंद को धन्यवाद देते हुए प्रशांत को भी थैंक यू कहूँगा, जो कैमरे के पीछे हैं, और आपको चंद्रयान से जुड़ी हर एक खबर ललन टॉप पे दिखाते रहेंगे। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और इंतज़ार कीजिए, दुआएं कीजिए,
देखते रहिए चंद्रयान की लैंडिंग।